ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और कन्या लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, जो मेरा प्रिडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है। और लगन आपको कैसे पहचानना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो चार्ट आपको दिखाई देंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट आपको दिख रहा होगा उसमें यहाँ पर 1 जुलाई लिखा है जो कि महीने का पहला दिन है, और 31 जुलाई जो कि महीने का अंतिम दिन है। और यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है रेड सर्किल में। 6 नंबर अगर आपके चार्ट में भी, लगन चार्ट में 6 नंबर लिखा है तो आपका लगन कन्या होगा। फिर आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर किया जाएगा। एक, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग, शिक्षा, यात्राएं, और अगर कुछ विशेष और भी चीज़ें हैं तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एक बेहद अलग तरीके से यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कई प्लैनेट आपको कलरफुल दिखेंगे और कई में कलर नहीं है। सिंपल सा आपको ये समझना है, जिसमें भी कलर है इसका मतलब उसका ट्रांजिट हो रहा है। जैसे सूर्य यहाँ पर आप देखिएगा मिथुन में है और यहाँ पर सूर्य जो है वो कर्क में है, इसका मतलब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इसीलिए कलरफुल है। जबकि शनि को देखिएगा, यहाँ पर भी कोई कलर नहीं है, यहाँ पर भी कोई कलरफुल नहीं बनाया गया, यानी शनि का ट्रांजिट नहीं होगा। तो बेसिकली अगर ट्रांजिशन देखा जाए तो 7 जुलाई को सबसे पहले बुध का मार्गी गति हो जाएगा। बुध जो वृष में आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 नंबर में भाग्य में, वो अब ये 3 नंबर में चले जाएंगे और ये मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा 16 जुलाई को सूर्य कर्क में पहुँचेंगे। 17 जुलाई को शुक्र कन्या राशि, ये सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, और 20 को मंगल जो रहेंगे वो कर्क में पहुंच जाएंगे, और 25 को बुध भी कर्क में पहुंच जाएंगे। तो इन ट्रांजिशन के फलस्वरूप आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले आपके लग्नेश की स्थिति को देखते हैं, लगन की स्थिति को देखते हैं। देखिए, लग्नेश आपका क्या है, बुध है, और बुध बैठा कहाँ पर है, भाग्य में बैठा हुआ है, लेकिन ग्रसित है राहु के साथ, केतु के साथ इसने युति बनाई हुई है। तो 7 जुलाई जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी महीने का जो पहला हफ्ता बीतेगा, सेकेंड हफ्ते से आपका टाइम अच्छा हो जाएगा। लग्नेश खुद कर्म स्थान पर बैठ जाए तो कर्म स्थान पर आपको सफलता ज़रूर देंगे। और इस समय कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा करना चाहते हैं तो जुलाई के दूसरे हफ्ते से आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पर जो बुध होगा 25 जुलाई को इनकम में चला जाएगा, और लग्नेश जब इनकम में जाएगा तो इनकम को बढ़ाएगा, इसलिए धन संबंधित कुछ बहुत नकारात्मक प्रभाव मैं इस पूरे मंथ में नहीं देख पा रहा हूँ। अब एक एक करके हम चेक करते हैं प्रत्येक प्रभाव कैसा होगा, अर्थात स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, प्रेम प्रसंग की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, यात्रा की स्थिति, इसको एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर और स्पीडोमीटर का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैसेज मुझे मिला और कमेंट बॉक्स में भी आपने लिखा था। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्वास्थ्य की स्थिति, अगर आप देखिएगा तो स्वास्थ्य का जो स्पीडोमीटर है वो सामान्य से कम है, यानी रेड अलर्ट की तरफ जा रहा है। और आप स्वास्थ्य का जो मालिक देखिएगा, ऑलरेडी रोग का मालिक आपके स्टमक में, आपके माइंड में जाकर बैठा है, और रोग में शुभ ग्रह बृहस्पति का बैठना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप परेशान रहेंगे और साथ में आपके जीवन साथी को भी परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। लीवर से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो जाना, मोटापा बढ़ जाना, ये सब कुछ परेशानी ज़रूर आपको गोचर में प्रत्येक कन्या लगन वाले जातकों को ये करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कुछ परेशानी उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसका उपाय भी आप नोट कर लीजिए। नारंगी कलर के कुछ वस्त्रों का मंगलवार को दान कीजिए पूरे महीने, जिससे कि आपको ये नकारात्मक प्रभाव जो है स्वास्थ्य को लेकर जो दिखाई दे रहा है स्पीडोमीटर में, वो
चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी अभी नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आपके धन की बात कर रहे हैं, यानी वित्तीय जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर धन का जो मालिक है क्या है आपकी कुंडली में, देखिए धन का मालिक बुध शुक्र है। धन का मालिक शुक्र है और कहाँ पर बैठा हुआ है, इनकम में। जब भी कभी धन का मालिक इनकम में बैठा हो या इनकम का मालिक धन में बैठा हो तो महाधनी योग का निर्माण कर देता है। तो गोचर में ये निर्माण जो कर रहा है लगभग 25 जुलाई तक ये अच्छी स्थिति में रहेगा। 25 जुलाई के बाद ये ज़रूर खर्च में चला जाएगा, क्योंकि राशि परिवर्तन करके ये आपके लगन से द्वादश में चला जाएगा, तो वहाँ पर खर्च बढ़ जाएगा। फिलहाल धन की स्थिति को अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बन रही है और लगातार धन की स्थिति का स्पीडोमीटर बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है। यानी धन की कमी कन्या लगन वालों को एटलीस्ट इस महीने देखने को मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि धन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। और साथ में धन बढ़ेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, 25 जुलाई तक। 25 जुलाई को जैसे ही ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, ये आपको परेशान करना प्रारंभ कर देंगे। कार्य व्यवसाय और नौकरी में क्या स्थिति बनती है इसको भी समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कार्य व्यवसाय का जो मालिक है वो बुध देवता और भाग्य में बैठे हैं। आपकी कुंडली में देखिए तो बुध 3 जगह राशि परिवर्तन करेंगे। एक 2 नंबर जो वृष है मित्र राशि में, उसके बाद स्व राशि में, और फिर यहाँ पर बुध शत्रु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध स्टार्टिंग में 7 जुलाई के बाद और 25 जुलाई तक लगभग बुध जो रहेंगे वो आपके दशम में ही रहेंगे। और दशम में रहेंगे तो कई समय तक ऐसा रहेगा, 16 जुलाई तक ऐसा टाइम रहेगा जब बुध आदित्य योग का भी युति ये बनाना प्रारंभ करेंगे। और जो लोग व्यापार में जुड़े हुए हैं, जो लोग का टेंडर पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सरकारी माफ़ कीजिएगा, जो लोग सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छा प्रभाव मैं गोचर में देख पा रहा हूँ। तो सूर्य का बुध के साथ जो युति बन रहा है वो आपके लिए बेहद अच्छी युति यहाँ पे बन रही है। बुध आदित्य योग यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि इफ़ यू वांट टू परचेज एनी लैंड और इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। आप यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन 26 तारीख के बाद स्थितियाँ चेंज हो जाएगी और सूर्य दिशा बली भी केवल आपके 16 जुलाई तक है। 16 जुलाई के बाद ये अपने दिशा बली पोजीशन से हट जाएंगे, इसलिए कार्य व्यवसाय में कुछ राजनीतिक शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग जो आपके सामने प्यारी बातें करेंगे वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग कन्या लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। शिक्षा के लिए देखा जाए क्या स्थिति बन रही है, देखिए शिक्षा में ऑलरेडी शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव का नेचर होता है जब अपने घर में बैठ जाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ों में विलंब कर देते हैं। कोविड का एग्जाम्पल इससे अच्छा मतलब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोविड का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अपने घर में है, कोविड जाकर वापस आ जाता है और कोविड की लहरें चल रही हैं। और जब तक ये शनिदेव मकर में रहेंगे तब तक इनका लगभग मूवमेंट ऐसा ही रहने वाला है। तो शिक्षा के लिए इस महीने बहुत अच्छी युति नहीं बन रही है, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा प्रेम प्रसंग में आप पड़े रहिएगा। प्रेम प्रसंग का जो कारक है शुक्र और साथ में मंगल के साथ युति बैठकर इनकम में बैठा हुआ है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर परेशान करेगा। और आपका जो पराक्रमेश है वो सप्तमेश के साथ द्वितीयेश के साथ जो युति कर रहा है वो थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। साथ में केतु की तृतीय स्थान पे उपस्थिति होना गले में या कान से संबंधित कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग में आपको औसत महीना ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बनने के चांसेस लगभग प्रत्येक लगन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही
एक पुरुष ग्रह है, एक स्त्री ग्रह है, जब दोनों साथ में कभी भी मिल जाते हैं, गोचर में मिलते हैं, तो ऐसी स्थितियां गोचर में बनती हैं। और इसका सीधा प्रभाव आपके सप्तम पे भी पड़ रहा है, यानी आपके लव अफेयर पे पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर शनि की उपस्थिति होने के कारण मंगल और शनि के बीच में विरोधाभास डेवलप होगा, जिसके कारण ब्रेकअप की संभावना हो सकती है। जीवन साथी का भी स्वभाव इस समय ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा और जीवन साथी का सहयोग आपको अभी नहीं मिल पाएगा। यात्राओं के योग ज़रूर बन रहे हैं, यात्राएं आपको करनी चाहिए। यात्रा करने से आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। अब संक्षेप में अगर एक वर्ड में कहा जाए कि कैसा रहेगा कन्या लगन वाले जातकों का ये पूरा जुलाई का महीना, तो हम ये कह सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। धन के मामले में वृद्धि निश्चित रूप से होने वाली है। कार्य व्यवसाय में कुछ राजनीतिक शिकार हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्गों को थोड़ा निराशा मिल सकती है और प्रेम प्रसंग में औसत से खराब होता ही ये बीतने वाला। तो कुल मिलाकर केवल धन की स्थिति अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके अलावा बाकी चीज़ों में संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। तो ये था पूरा महीना कन्या लगन वाले जातकों का। ये जुलाई कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय। और जाते जाते कस्टमाइज राशिफल के लिए अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं मांगा है तो आप अभी भी कस्टमाइज राशिफल हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818318303। ओम नमः शिवाय।